मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ रह रहे होंगे। मित्रों, आप सभी को मनमोहन श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है और मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव का प्रणाम व बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं एक विषय लेके आया हूं। मित्रों, वक्री ग्रह क्या होते हैं, वक्री ग्रहों का फल क्या होता है। मित्रों, तो आज मैं इसी संदर्भ में बताऊंगा वक्री ग्रह का सिद्धांत और फल क्या होता है। इस विषय पर आप लोगों को मैं बताऊंगा और विचार जो है, जो मेरा ज्योतिष का अनुभव है, मैंने लिखा है वो आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मित्रों, जैसे आप लोग की कुंडली होगी तो वक्री वक्री लिखा होगा, यानी मंगल है उसके आगे वक्री होगा तो वो वक्री होगा। गुरु है तो अगर उसके आगे वक्री है तो वक्री होगा। और शुक्र है उसके आगे वक्री लिखा होगा। बुध है अगर वक्री होगा तो वक्री लिखा होगा। और शनि है अगर वो वक्री होगा तो वक्री लिखा होगा। ये मैं इस संदर्भ में बताऊंगा कि ये ग्रह कैसे वक्री होते हैं। मित्रों, सिर्फ दो ग्रह वक्री नहीं होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं। कारण, सूर्य महाराज जी के चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, यानी जो सूर्य है उसकी सभी ग्रह परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए ये दो ग्रह कभी भी वक्री नहीं होते हैं। अब वक्री ग्रह कौन कौन होते हैं? मंगल वक्री होगा, बुध वक्री होगा, शुक्र वक्री होगा, बृहस्पति वक्री होगा और शनि वक्री होगा। ये वक्री होगा। राहु और केतु ये हमेशा वक्री रहते हैं। ये हमेशा इनकी चाल उल्टी होती, जहाँ से यानी प्रकाश आता है उसके ये विपरीत हमेशा चलते हैं राहु और केतु, और ये छाया ग्रह भी हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, जैसे वक्री ग्रह को मैं डिफिनीशन ये थोड़ी सी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए बारिश के समय में पूर्णमासी की जो बारिश होती है या उस महीने में पूर्णमासी पड़ती है और बारिश रुक जाती है और थोड़ा से बादल खिल जाते हैं, यानी चंद्रमा दिखता है और बादल चलते रहते हैं काले काले, तो ऐसा मालूम दे रहा है कि चंद्रमा चल रहा है। यानी वो वाकई चंद्रमा नहीं चलता है, बादल चलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो बादल और चंद्रमा की जो दूरी है वो और करीब आ गई, इसलिए महसूस होता है कि चंद्रमा चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। सिर्फ बादल चल रहे होते हैं और ऐसा आभास होता है कि चंद्रमा चल रहा है। ग्रहों की तीन चाल होती हैं मित्रों, एक मार्गी होता है, दूसरा वक्री होता है और तीसरा अतिचारी होता है। अब आ जाते हैं मित्रों, ये तो मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं मित्रों, ग्रह जब समान गति से भ्रमण करता है, यानी तीन चाल होती हैं, मार्गी, वक्री और अतिचारी। और जब समान गति से जब चलता है ग्रह तो उस चाल को मार्गी ग्रह कहते हैं, यानी अपनी वो समान चाल में चल रहा है तो मार्गी ग्रह कहलाता है। और जब कोई ग्रह तेजी से चलने लगता है तो उसको अतिचारी ग्रह कहते हैं, यानी जब कोई ग्रह तेजी से चलता है तो उसको अतिचारी ग्रह कहते हैं। और जब इसी तेजी में ग्रह पीछे की ओर चलने लगता है, यानी ऐसा में महसूस होता है कि पीछे की ओर चल रहा है वो, यानी तेजी से पीछे की ओर, तो उसको वक्री ग्रह कहते हैं। लेकिन मित्रों, सत्य यह है कि कभी कोई ग्रह पीछे या उल्टा नहीं चलता, यानी उल्टा नहीं, कभी कोई ग्रह पीछे या उल्टा नहीं जाता है, चलते हैं। ग्रहों की गति के कारण एक आभास होता है, इसी आभास को कहा जाता है कि ग्रह उल्टे हो गए हैं या ग्रह वक्री चल रहे हैं। अब मित्रों, जब कोई ग्रह वक्री
होता है तो क्या परिणाम होते हैं? ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे उसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, जबकि ऐसा होने पर ग्रह एक साथ दो भावों को प्रभावित करते हैं। यानी कुंडली में जहाँ पे वक्री ग्रह बैठा है तो वो जो है दो भावों को प्रभावित करता है। मतलब उन वक्री ग्रहों की दृष्टि कई भावों पे पड़ने लगती है। यानी दो भावों को प्रभावित करेंगे और उसकी जो वक्री ग्रह हैं उसकी दृष्टि कई भावों पे पड़ने लगती है। इसलिए ग्रह वक्री होकर के बहुत ताकतवर हो जाता है मित्रों। और सूर्य और चंद्रमा तो ये कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। अगर किसी जातक का मंगल मित्रों वक्री है, अब मंगल वक्री हो गई और अस ना हो मंगल और वक्री है जातक, तो जातक को फल कैसे देगा? यानी बली मंगल है और वक्री है तो जातक साहसी होगा, उदार होता है। साथ ही व्यक्ति उत्तम चिकित्सक भी यानी डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, या आर्मी या पुलिस में बड़े पदों पे जा सकता है, इंजीनियर हो सकता है या बिल्डर हो सकता है। ये फल वक्री मंगल बली हैं तो ये फल देते हैं। अगर वक्री मंगल पे यानी अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक फिर क्या बन जाएगा? अपराधी हो जाएगा। या मंगल के साथ मंगल वक्री है, उसकी जो युति हो गई अशुभ ग्रहों के साथ हो गई या दृष्टि पड़ गई तो वो जातक अपराधी के क्षेत्र में चला जाता है। फिर ये अच्छे फल नहीं देते हैं मित्रों। तो इसको रोकने के लिए इसको समाधान क्या है? अगर मंगल पे वक्री है और उस पे अशुभ ग्रह की दृष्टि भी है तो वही खराब फल देगा। तो वो खराब फल ना मिले या उसमें कुछ कमी आए तो क्या करना चाहिए? मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार को गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए और लहसुन प्याज नहीं करना चाहिए, शाकाहार होना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके उनको प्रणाम करके चालीसा करनी चाहिए। तो इससे जो मंगल जो वक्री है और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युति है तो उसके फल जो नकारात्मक फल है उनमें कमी आती है। अब दूसरा जो विषय आता है, अब दूसरे पे आते हैं। अगर जातक का बुध वक्री हो तो क्या प्रभाव रहेगा? जातक पर ऐसा जातक अगर बुध वक्री है और बली है तो जातक चतुर चालाक होगा और चतुराई से ऐसे जातक को हर काम चतुराई करता है। तो मित्रों जब बुध वक्री हो और बली हो तो ऐसा जो जातक होता है वो चतुर हो जाता है, एन कैन प्रकरण अपना काम वो करवा लेता है। और अगर बुध जो है बकरी है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि में है या अशुभ ग्रहों की साथ है फिर जातक दरिद्र हो जाता है मित्रों, कपटी हो जाता है और महा झूठा हो जाता है मित्रों। तो अशुभ ग्रहों की दृष्टि बुध पे चल रही है और बकरी है या युति में तो उसके नकारात्मक जो फल हैं उनमें कमी आए या वो नकारात्मक फल ना मिले तो क्या करना चाहिए? गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए मित्रों। धनिया है, 10 रुपये की धनिया खिला दीजिए माथे पे छुआ के बुधवार को। पालक है, ये सब खिला दीजिए आधा 1 किलो। और हरी मूंग 250 ग्राम भिगो दीजिए मंगलवार को, सुबह उठते ही वो गाय को खिला दीजिए। तो इससे बुध वक्री हैं और वो उस पर खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो फलों में जो नकारात्मक फल हैं उनमें कमी आती है। अब मान लीजिए मित्रों किसी जातक का जो है बृहस्पति वक्री है तो क्या फल मिलेंगे?
बृहस्पति अगर बली और बकरी है तो बहुत अच्छा फल मिलता है इसमें मित्रों। जातक जो है ज्ञानी होगा, आचार्य होगा, ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे जातक को होता है और बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचता है जातक। और लेकिन उसको आरंभ में बड़ा संघर्ष करना पड़ता, तब ऐसा जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में नाम कमाता है, ज्योतिष के क्षेत्र में नाम कमाता है, आचार के क्षेत्र में, लेकिन नाम जरूर कमाता है। अगर बकरी बृहस्पति पर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या प्रभाव में आ जाए तब क्या करना चाहिए? भगवान शिव जी को जल देना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे गुरु बकरी है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि पे है या युति में है तो उसके नकारात्मक फल में कमी आती है। अब आ जाते हैं मित्रों जो है चौथे पॉइंट पर। अगर जातक के शुक्र वक्री हूँ तो कैसा फल मिलेगा? मित्रों, जातक का शुक्र अगर वक्री है किसी जातक के तो ऐसे जातक जो यानी अगर जातक का शुक्र वक्री है तो किसी जातक के तो मान लीजिए किसी जातक का शुक्र वक्री है तो जातक आकर्षक होता, खूबसूरत होता है मित्रों, और इसी कारण व्यक्ति को ग्लैमर की दुनिया में जाता है, पहुंच जाता है। लेकिन जातक का शुक्र वक्री हो तो व्यक्ति को कैरेक्टर में, चरित्र में थोड़ा सा डगमगा जाता है और जीवन साथी से सही से नेचर नहीं मिल पाता, यानी वैवाहिक जीवन में थोड़ा से उथल पुथल होती। अगर वक्री शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो कैसे कंट्रोल करना चाहिए? सूर्य की आराधना करें, सूर्य महाराज जी को, सूर्य देव जी को जल देने से भी लाभ मिलता है। यानी शुक्र का जो वक्री शुक्र पे है उसके थोड़े से जो खराब फल हैं उस प्रभाव को, खराब फल के प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य महाराज जी को जल देना चाहिए। या शुक्रवार को 1 चम्मच दही पानी में डाल करके या लगा करके स्नान करने से भी लाभ मिलता है। अब मित्रों, बकरी शनि है तो क्या फल मिलेंगे? बकरी शनि अगर है तो मित्रों या तो जातक को राजा बना देंगे या रंग बना देते हैं मित्रों। और ऐसे जातकों को पूर्व जन्म का भी कुछ प्रभाव रहता है, विलक्षण होते हैं ऐसे जातक। और जातक जो है यानी जातक का बकरी शनि है तो पूर्व जन्मों का भी प्रभाव रहता है, या तो वो राजा बन जाएगा या रंग बन जाएगा। और जातक को जो है विदेश से होने वाले लाभ भी अच्छे मिलते हैं अगर बकरी शनि है तो। और अगर बकरी शनि है तो दोनों ही चीज़, विदेश से होने वाले लाभ भी मिलेंगे या कोर्ट कचहरी भी ऐसे जातक को होती है। अगर बकरी शनि छठे भाव में है मित्रों और तो ऐसा जातक जो है, ऐसे जातक के शत्रु अपने आप जो है खत्म हो जाते हैं। और ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? मान लीजिए बकरी शनि है और सही अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? पीपल के पेड़ के नीचे सुबह स्नान करके जल दे दें और संध्या काल में सूर्य अस्त हो रहा हो मित्रों तो तेल का दिया जरूर जलाएं। सरसों के तेल में 2 लौंग डाल दें, थोड़े से काले तिल डाल दें और पश्चिम दिशा की ओर दिया करके जलाएं तो लाभ मिलता है। मित्रों, ये थी एक वक्री ग्रहों के विषय में जानकारी। मित्रों, जो मेरे को नॉलेज थी वो आप लोगों को दिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। और आप सभी को नमस्कार।